अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात के उर्दू इस मज़मून की नज़म सीता इस नज़म के बंदों की तशरीह देखने जा रहे हैं। पहला बंद है, तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल, तेरी खाक पाहिंद का राज अज़मत, तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल। तो अज़ीज़ तलबा, ये इस नज़म का पहला बंद है। आइए हम इसका मतलब देखते हैं। नज़म सीता में शायरा शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरिया ने सीता के किरदार को एक नए ज़ाविये और तानीसी नज़रिए की रोशनी में उभारने की कोशिश की है। ये नज़म शायरा के बहैसियत एक औरत जज्बात की उम्दा अक्कासी है। शायरा सीता की अज़मत बयान करते हुए कहती हैं कि हिंदुस्तान में सीता का इतना एहतराम किया जाता है कि हिंदू सुबह व शाम उनका नाम लेते रहते हैं, यहाँ तक कि इनके चर्चे आसमान में भी होते हैं। उनकी खाक पाहिंद की अज़मत का राज हैं। शायरा के तसव्वुरात व ख़यालात में सीता का बड़ा मकाम है। उन्होंने जब सीता की दुख भरी कहानी सुनी तो उन्हें बड़े दुख और हैरानी का सामना करना पड़ा। वाक़यात की शिद्दत बयानी से वो घबरा गईं जब उन्हें पता चला कि सीता की ज़िंदगी का बड़ा ज़माना सफ़र की तकलीफ़ों में गुज़रा। उन्हें घर से बेघर होना पड़ा और तरह तरह की आजमाइशों से गुज़रना पड़ा। तो अज़ीज़ तलबा, ये था पहले बंद का मतलब। आइए हम दूसरे बंद का मुताला करते हैं। वो पहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छालें, वो हंसती निगाहें, कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, रही साल हा साल तो ज़्यादा वो पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाज़त की राहें। मतलब देखिए, बनवास के दौरान सीता का ज़्यादातर वक्त सफ़र करने और उसकी सऊबतें यानी तकलीफ़ें झेलने में गुज़रा। पे दर पे हादसात यानी एक के बाद एक बेशुमार हादसात, पैरों के छाले, गरीबुल वतनी का शदीद एहसास यानी अपने वतन से दूर रहने का एहसास, हर दुख और दर्द को उन्होंने खुश दिली के साथ बर्दाश्त किया। इस खातून के लिए ये तमाम तकालीफ़ें रियाज़त की हैसियत रखती हैं। रियाज़त यानी कड़ी मशक्क़त। आइए अज़ीज़ तलबा, इसका तीसरा बंद देखिए। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे, असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बाम थे, तेरी पाक फितरत मगर एक सिपर थी, तेरे सामने राक्षस नातवां थे। अज़ीज़ तलबा, इस बंद में कुछ अल्फाज ऐसे आए हैं जैसे असीरी, जिसके माने होती हैं क़ैद, पासबां हिफाजत करने वाला, सिपर तलवार, सिपर के मानी होते हैं ढाल, और नातवां कमज़ोर। तो आइए अज़ीज़ तलबा, इसका हम मतलब देखते हैं। सीता अपने शौहर रामचंद्र जी के साथ बनवास की सऊबतों को यानी उसकी तकालीफ़ों को इंतहाई सब्र और हौसलामंदी के साथ झेल रही थीं और हर इम्तिहान से कामयाबी के साथ गुज़र रही थीं। इसी दौरान लंका के राक्षस राजा रावण ने एक प्लान के तहत सीता को अगवा करके अपनी क़ैद में डाल दिया। एक इंतहाई शैतान सिफत इंसान की क़ैद में रहना, जबकि रखवाले व निगहबान बहुत दूर थे। एक एक पल गुज़रना मुश्किल था, लेकिन सीता की पाक फितरत ने ढाल का काम किया। उसकी पाकीज़गी के सामने रावण बहुत कमज़ोर व साबित हुआ। बंद नंबर 4। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसलामंद सच्चे जियाले, हिला डाल ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बाथे बड़े आने वाले, तेरी वापसी कर रही थी ये ऐलान कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। मतलब देखिए, उधर सीता को घर पर न पाकर रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण बहुत परेशान हुए।
बहरहाल सीता के अगवा और क़ैद की बात जानने के बाद उन लोगों ने हनुमान और उनके साथियों पर मुश्तमिल एक फ़ौज तैयार की। इस फ़ौज के जवान बड़े मुखलिस, बहादुर और हौसलामंद थे। उस फ़ौज के हमले से रावण पसपा हुआ और मारा गया। इसी तरह रामचंद्र जी ने अपनी बीवी को एक राक्षस की कैद से आज़ाद कराया। इस बंद के आखिरी मिसरे से ये पैगाम उभर कर सामने आता है कि दुनिया की ग़ुलाम और पसमानदा कौमों को अपनी जिद्दोजहद जारी रखना चाहिए। उम्मीद का दामन हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। अंधेरों में उजाले को हमेशा के लिए ख़त्म करने की सलाहियत नहीं होती। अंधेरा अज़ खुद सुबह की बशारत देता है। यहाँ पर 5वां बंद है, देखिए। सहजो सितम बन गए सब फसाना, तलाफ़ी का अब आ रहा था ज़माना। हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफ़ी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सुलेब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। तो अज़ीज़ तलबा, आइए इस बंद का हम मतलब देखते हैं। रावण की कैद से निजात पाने के बाद रामचंद्र जी, उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण अपने घर पहुँचे। बनवास का ज़माना ख़त्म हुआ। सीता के नुक्ते नज़र से शायरा कहती हैं कि ये दौर उनके लिए तकलीफ़ के बाद राहत साबित होना चाहिए था, लेकिन उनके लिए आजमाइश का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। एक आम आदमी की ज़िद पर उनसे उनकी इज़्ज़त और पाकीज़गी का सबूत मांगा गया। फिर से जंगल उनका ठिकाना ठहरा। एक औरत होने की सज़ा झेलनी पड़ी, जो कि औरतें हमेशा से करती आई हैं। बंद नंबर 6। अजब है ये इसरार वस्ल व जुदाई, कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी, सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले के मानिंद शोलों से गुज़री, वो बिजली सी बनकर ज़मीं में समाई। अज़ीज़ तलबा, ये इस नज़म का आखिरी बंद है। इस बंद का मतलब कुछ इस तरह से है, इसकी तशरीह कुछ इस तरह से होती हैं। बनवास के हालात, सीता की क़ैद व रिहाई और फिर उनकी इज़्ज़त व पाकीज़गी पर तोहमत वग़ैरह का ज़िक्र करने के बाद शायरा शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरिया ने वस्ल यानी जुदाई और खोने पाने के रमूज़ को बयान करते हुए कहा है कि सीता मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल से महरूम रहीं। अभी आजमाइश का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। इस देवी से अपने आप को साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत मांगे जा रहे थे। अग्नि परीक्षा उन्हें देनी पड़ रही थी। उन्हें आग से ज़िंदा गुज़रना पड़ रहा था। ऐसी हालात में सीता ने दुआ की कि चुनांच ज़मीन फट गई और सीता इसमें समा गई। तो अज़ीज़ तलबा, ये था इस नज़म का ख़ुलासा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसकी सरगर्मी, हल्की हुई सरगर्मी को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।